एक तो देर वाला गलती हुए और 4 घंटों तो गलत हो गए। और मैं थारी मुद्रा देखने लग रहा हूँ कि नेता मंच पर इतना बैठे हैं जो सगड़ा भाषण देने लगेगा तो कल सुबह तक तो काम खत्म हो गए। तो लूथरा जी धन्यवाद दूँ कि एक तरीको काट दियो, फटने ने मैंने बुला लिया। मैं विजयनगर वाला को धन्यवाद दूँ कि मैंने रिक्वेस्ट करो समझ में आई बनी, स्वागत तो जोरदार करो मेरे, पर मैंने घोड़ी पर बिठा दिया। और घोड़ी भी इसी की लिखी नाराव बिलकन वाली। मैं रिक्वेस्ट करी कि मैंने मत बिठाओ क्योंकि मैं एक बार बैठे दुख पान लग रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। घोड़ी से ही सलामत मनोरथ है, तो घोड़ी को भी धन्यवाद है, घोड़ी वाली को भी धन्यवाद। एक तो राजेंद्र लेकर जी भाषण दे रहा, नाम राजेंद्र लेकर काम करा मेगा। तो श्री विजयनगर में पहले तो मैं नगर पालिका की नई बिल्डिंग देखने लग रहा हूँ, इनमें थोड़ी झलक पड़ी ना। फिल्म को ट्रेलर ठीक है तो भीतर पड़ा देखा मैं, फिल्म ठीक ही लगेगी। तो जो भवन में देख रहे हो मेरे ख्याल से इतना सुंदर राजस्थान में कोई छोटी नगर पालिका का भवन में को नहीं देखे, बहुत सुंदर भवन बने। लूथरा जी भी नाम है बलबीर लूथरा और काम कर रहे हैं साफ सुथरा। तो विजयनगर और रायसिंह नगर पालिका का नगर विधानसभा का मैं ये दोनों 18 से 23 में विधायक आ। तो मैं बड़ो भाई कह रहा, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से साडू भी कई देर समझ में आई। लेकिन बलबीर जी ने मैं विपक्ष के नाते भी रायसिंह नगर को प्रतिनिधित्व करता देखो है। सरकार हमारे मिजाज की कोनी थी, लेकिन बलबीर जी कई कांग्रेस का मंत्री तो बलबीर जी देख के लुक जाता तो रायसिंह नगर को विकास को कोई कागज देगो। तो कई रिक्वेस्ट भी करता कि मैं वो काम करना कि हमारे पीछे छोड़ा, फिर रोज रोज कागज नहीं दे। तो बलबीर जी विधानसभा मुद्दों उठाने से लेकर विकास का कागज देने तक आपकी तरफों कोई कंजूसी कौन करी। आज मैं रायसिंह नगर पालिका मनीष जी के नगर पालिका क्षेत्र में गयो, मैंने खुद ने ताज्जुब हो कि बहुत कम टाइम के अंदर, क्योंकि बीच में तो संघर्ष ही हो, अदालत तक की लड़ाई चली गई, लेकिन बहुत बेहतरीन काम करो। और उधर विजयनगर में भी लेकिन नगर पालिका से जो जरूरत आम आदमी की हुई, वार्ड मेंबर बनाना, चेयरमैन बनाना, तो लोगों की एक उम्मीद है कि ये लोग थोड़ा ठीक ठाक काम करेंगे। जो जानकारी मिली, जो कुछ मैं देख पाया और जो सुन पाया, तो ये तो मैं भाई राजेंद्र लेगा जी के लिए आप लोगों से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां से चेयरमैन साहब को स्वागत करें। मंच के ऊपर भी तो खूब लोग बैठे हैं, लेकिन मैं जब युवा मोर्चा में नए में भर्ती हो, और अभी राजेंद्र जी भी कह रहे हैं कि सबसे पुराना सरदार जी, तो वास्तव में मैं दौर के अंदर किसान कौम के मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना और जिला अध्यक्ष के रूप में काम करना, तो सरदार साहब वास्तव में बेहतरीन काम करता। और मैं बाद में पीटी साहब की फिल्म को नाम है अभी तो मैं जवान हूं, अभी फिर वापस प्रदेश का उपाध्यक्ष बन गया, कैलाश जी मेघवाल बन गया महामंत्री, विजेंद्र पूनिया जी प्रकोष्ठ का प्रभारी, और भी कोई बने, हाँ बिहारी जी बन गया उपाध्यक्ष। तो एक बार असम के लिए जोरदार ताली बनाता हूँ, स्वागत करो, बड़े जोरदार बजाओ तो क्या उत्साह बढ़ जाए दोनों काम करें। कुछ लोग मंच पर राजेंद्र जी की मैं पूछो कि जगह आइटम माने मिले हैं, जगह बाकी मंच पर बैठे मान भी मिलेगा, जुगाड़ है कि बोले सबके लिए। तो मंच वाले ने जितना हमारे कामराज जी, प्रदीप जी, सोडी साहब, हमारे मार्गदर्शक मंडल के सदस्य प्रियंका जी, सुराना जी, सब बैठे हैं, प्रदीप नेरड़ जी, मरमोहन पूनिया जी बीकानेर से आए, कार्यकर्ता पर आए, हमारे शिमला बावरी जी, तो सब लोग आए हैं।
विजयनगर की नगर पालिका के अच्छे काम में और राजेंद्र जी को अभिनंदन करने के लिए आया। मैंने बहुत लंबी बात को नहीं करनी क्योंकि इतनी लेट हो गई कि कई लोग तो पहले आ गया होगा, तो बने बात को दंड क्यों मिले, और कई बार बहुत लंबी बात को नुकसान भी हुआ। एक बार कोई सभा ही नेताजी भाषण शुरू करो, भाषण देता देता 5 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, आधी घंटी होगी, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा बाद में एक आदमी पीछे लट लेके खड़े हो गए, तो नेताजी देखो इतनी देर तो ताली थोड़ी ठीक बज रही, माहौल ठीक नहीं होता कि गड़बड़ दिखा है। तो बोले ठाड़ बोले भाई जी क्या बात है, तो बोले ठाड़ नेता ने बोले बात की बोली है, तू तेरा भाषण दिया था, मैं तो फिर ढूंढने लगा देखे तेने बुलाएगा, तो मैंने तो बलबीर दूसरा जी बुलाएगा, कोई कसर हुआ कहाँ से निकाल दिया। लेकिन मैं आज जब आया तो दीदी साहब और कटेगा जी का प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा जी और जी का हमारा प्रमुख लोग हैं बिहारी जी समेत एक विशेष काम के लिए भी आया। भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में 25 दिसंबर तक सुशासन पखवाड़ा मनावेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों की स्मृति किया मैं सरदार जंगीर सिंह जी के लिए याद करो। हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर देश में बदलाव लाने को एक काम कोई शख्स की शुरुआत करी, क्योंकि 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी राज करो, एक तरफा करो, सामने कोई चुनौती को नहीं, छोटो मोटो संघर्ष कराया। नेहरू गांधी खानदान में सबसे ज्यादा मौकों मिलो, लेकिन देश की राजनीति में सबसे पहले बदलाव कोई शुरुआत हुई, और अगर बदलाव को कोई जनक है तो देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हाँ जगह ने देश में एक नए युग की शुरुआत की। आज गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड लग रहा, अब तो सड़क पर चलना तो सहूलियत दिखे कि सड़क बढ़िया है, लेकिन वह सड़क बढ़िया बनाने के लिए वह देश के प्रधानमंत्री की नीति और ये देखो, और आज पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे गांव और शहर जुड़े। बहुत लोग खेती भी करें, देश में किसान की चर्चा खूब है, नारा बहुत लगे, राजनीति खूब है, लेकिन हिंदुस्तान के किसान की दशा और दिशा बदलने को कोई काम करे, और शुरुआत करी तो वाजपेयी जी करी। किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के इतने करोड़ों किसानों को जीवन बदलने को काम करा। फसलों की बीमा योजना से लेकर आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, मोदी जी तक देश में बदलाव लाया। देश ने मजबूती के साथ खड़े करना वो काम कर, और केवल राम मंदिर ने 370 ने हर कौम, हर पंथ और हर मजहब हिंदुस्तान के आदमियों को स्वाभिमान जगाने को काम और मान सहूलियत देने को काम, देश ने विकसित करने को काम। और यही उपलब्धि है कि आज ये दुनिया में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मैं अंग्रेजों का गुलाम होता, वो इंग्लैंड की 5वीं अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान 4थे नंबर पर है। और यदि वो है तो लोकतंत्र की मजबूती के कारण, देश के नेतृत्व के कारण, और देश में पूरी एकजुटता पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राणपण से कोशिश करी है, और काबिल तारीफ है। मैंने अच्छे तरीके से याद है, अभी मैं कुरुक्षेत्र, प्रधानमंत्री जी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के लिए आए, और मैं दौरान जानकारी आई कि अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहब ने लानो सिख और हिंदू भाई जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ना का शिकार, नागरिकता संशोधन कानून के जरिए हिंदुस्तान का नागरिक बनाने की दिशा में काम करना, और करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से धर्म और आस्था में मजबूती देने को काम, तो देश में मजबूती देने को काम प्रधानमंत्री जी करो। राजस्थान में भी मैं खास तौर पर गंगानगर में बहुत आनंद जाना है। भैरव सिंह शेखावत जी के आदियाना माफ करने से लेके वसुंधरा जी के शासन में, भजनलाल जी के शासन में पूरे सिंचित क्षेत्र की समृद्धि के लिए, ताकत के लिए और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम करे, और केवल शहर और गांव को भेद को नहीं करो। आज मैं नगर पालिका में खड़े और मैंने ताजु हुआ कि राजेंद्र लेखा जी इतना काम किया है, राय सिंह नगर में मनीष जी काम किया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि मेरे कथनी और करनी में फर्क को रखा, और वास्तव में गर्व है कि मैं
इस तरीके की पार्टी को सदस्य हूं जो देश के और प्रदेश के विकास के लिए पूरी समर्पित होकर काम करे। आज आप सब लोगों के बीच में एक तरीके से परिवार भाव की तरफ से आप लोगों से आके मिलने को, बात करने को मैंने सौभाग्य मिलो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। आप लोगों ने देरी बहुत होगी तो मैं बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी व्यवस्था हमारे जो आयोजक लोग हैं करी है। राजेंद्र जी ने भी कहूंगा सब लोगों को जो स्मृति चिन्ह और जो आशीर्वाद लेने को काम करना पहले निश्चित रूप से आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इतनी देर तक, संख्या भी मायने को रखे, लेकिन इतनी देर तक आप सब लोग विराजा रहा और इंतजार करो, हमारी बात सुनी और हमारे सम्मान करो। इसके लिए मैं इतना ही कह सकूं, मैं तो कार्यकर्ताओं को आदमी हूँ। कार्यकर्ता को मान सम्मान और जनता को सम्मान ये हमारी प्राथमिकता है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं आप सब लोगों को मैंने कुछ कागज दिया, कुछ समस्या बताई, कुछ और बताना होगा, लेकिन आपने इतना भरोसा दिया कि जो पार्टी हैसियत दी है वह पूरी किसान कौम के काम में आवे। मैं आपके मान सम्मान में कभी कमी को ध्यान दूंगा। मेरी तरफ से ये भरोसा और विश्वास आप सब लोगों ने दो। आप सब लोग इतना सम्मान करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।